नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको पेंटोमेक डी टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पेंटोमेक डी टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो पेंटोमेक डी टैबलेट है इसमें जो पेंटाप्रोजोल सोडियम है ये 40 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो डोमपेरिडोन है ये 10 mg पाया गया है और ये टॉर्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 99 रुपीज़, 99 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो आपको इसके 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो पेंटोमेक डी टैबलेट है इसमें जो पेंटाप्राजोल है ये एक प्रोटीन पंप इनहिबिटर ड्रग है जो कि एसिड की सिक्रीशन को कम करता है। इसके फॉर्म में ये रिलीफ प्रोवाइड करता है एसिड रिलेटेड इंडाइजेशन एंड हार्ट बर्न को। और दूसरा इसमें जो डोमपेरिडोन है ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाता है जिसमें पेट में जो ठहरा हुआ खाना होता है वो आगे बढ़ जाता है जिससे कि पेशेंट को उल्टी, गैस बनना या फिर हार्ट बर्न की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो पेंटोमेक डी टैबलेट है इसका यूज़ जब किसी पेशेंट को पेट में गैस बन गई हो या फिर इंडाइजेशन मीन्स बदहजमी हो गई हो तो उसके ड्यूरिंग इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को खट्टी डकार आना या फिर पेट में ब्लॉटिंग होना या फिर एसिडिटी बनने के कारण पेट में दर्द होना या फिर हार्ट बर्न होना मीन्स सीने में जलन होना तो इन समस्याओं में इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके बिना इसका यूज़ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ पेप्टिक अल्सर मीन्स किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर मीन्स उसके स्टमक में अल्सर्स हो गए हैं, पेट में जख्म हो गए हैं तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर जब किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक ले रहा है और उसकी वजह से पेशेंट को गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को GORD एक डाइजेस्टिव डिसीज़ है, ये एक क्रॉनिक डिसीज़ है जिसमें कि जो स्टमक है ये एसिड और वाइल को फॉर्म करने लग जाता है फूड पाइप में एंड इरिटेट्स करने लगता है फूड पाइप की लाइनिंग को। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स एंड हार्ट बर्न मोर देन 2 टाइम्स होता है तो ये इंडिकेट्स करता है GORD डिसीज़ को, तो सडनली डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो पेंटोमेक डी टैबलेट है इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस टैबलेट को दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हमेशा इस टैबलेट को खाना खाने से 1 घंटा पहले एम्प्टी स्टमक इन मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आफ्टरनून में लेना होता है। 2 वीक्स तक इसका रिजल्ट ना मिलने पर इसे टैबलेट को बंद कर देना है एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन। 4 वीक्स तक इसका सेवन करना चाहिए प्रॉपर रिजल्ट के लिए। लॉन्ग टर्म कभी भी इस टैबलेट का यूज़ ना करें। इस टैबलेट को कभी भी तोड़कर चबाकर नहीं खाना है, हमेशा ग्लास ऑफ वाटर के साथ इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं दस्त होना, पेट में दर्द होना, मुंह सूखना, सिर दर्द होना, कमजोरी आना या फिर चक्कर आना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं।
प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन ही आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को लेते समय ड्राइव नहीं करना है। किडनी की और लीवर की सीवियर डिसीज़ में एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ करने के कारण हमारे शरीर में जो मिनरल्स होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं उसकी कमी होने लगती है। जब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है और डाइटरी इनटेक कैल्शियम और मैग्नीशियम को एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन आपने अपनी डाइट में और मेडिसिन के में यूज़ करना है। ओवरऑल जाने तो जो पेंटोमेक डी टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की होने वाली गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन, बर्निंग, ब्लॉटिंग, खट्टे डकार आना या फिर GERD डिसीज़ या फिर एंटीबायोटिक के ड्यूरिंग होने वाली गैस्ट्रिक इरिटेशन को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।